हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सीड एग्ज़ाम। आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल से एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और लास्ट में मैंने लगभग 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट भी इंक्लूड किया है। तो वीडियो को पहले अच्छे से समझना और फिर लास्ट में टेस्ट ज़रूर लगाएगा, जिससे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके पक्के हो जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं सौरमंडल क्या होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। इस सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी, लेकिन 2006 में प्लूटो को बोने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया, जिस कारण 2006 के बाद अब इन ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। अगर हम इनकी सूर्य के सीक्वेंस में बात करें तो सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे लास्ट में वरुण। अगर हम इनको ट्रिक से याद करें तो ट्रिक है बधाई सुख पर मिले बाहर से आए विरुष का। तो इसका क्या होगा कि बधाई से हो जाएगा बुध, सुख से आ जाएगा शुक्र, पर पृथ्वी, मिले पर मंगल और बाहर से बृहस्पति और शेष से शनि हो जाएगा और आय का अरुण हो जाएगा, विरुष का से वरुण हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ग्रहों की बात की जाए तो शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी जो सभी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की, और अरुण और वरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की। इसीलिए इन दोनों ग्रह पर पश्चिम से सूर्य उदय होता है और पूर्व में सूर्य अस्त हो जाता है। ग्रहों की बात की जाए तो शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी जो सभी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की, और अरुण और वरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की। इसीलिए इन दोनों ग्रह पर पश्चिम से सूर्य उदय होता है और पूर्व में सूर्य अस्त हो जाता है। ये कुछ बेसिक थे। आगे हम बात करते हैं सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। एग्जाम में काफ़ी बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने की थी। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया था। तो फ्रेंड्स, हम सूर्य और सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके सभी का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान है जो हमारी गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है और ये हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होता है सूर्य। सूर्य एक तारा है। सूर्य की बात करें तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम होता है और 2.5% अन्य तत्व होते हैं। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिकें मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। ओके, तो सूर्य जो लगातार होता है वो क्या होता है? अदृश्य अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। सूर्य में काले धब्बे होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य में जो काले धब्बे होते हैं वे क्या होते हैं। तो सूर्य के अंदर जो काले धब्बे होते हैं वो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण उनमें काले धब्बे होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सूर्य के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी की हमने बात की। अब हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में, एक एक करके सभी का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह की बात करेंगे। बुध ग्रह को मरकरी भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह भी है। इस ग्रह पर दिन गर्म और रातें बहुत ही ठंडी या बर्फीली होती है, क्योंकि दिन में इनका औसतन तापमान अगर हम माने तो 427 डिग्री सेल्सियस होता है और जो रात होती है वो बहुत ही ठंडी -173 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है रात को। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिनों में पूरी करता है।
अब ये सूर्य की परिक्रमा है सबसे कम दिन में करता है, सिर्फ 88 दिनों में। क्यों करता है? क्योंकि ये सूर्य के सबसे समीप है, इसलिए इसे परिक्रमा करने में उतना समय नहीं लगता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जीवन भी संभव नहीं है। बुध ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है, जैसे हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वैसे बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये थे बुध ग्रह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन सभी पॉइंट्स को हमने देख लिया है। तो अब हम आगे बात करें तो हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, और जो बुध ग्रह था वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह था। पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है या फिर गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ये भी आपको याद रखना है। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। शुक्र है कि अन्य ग्रहों से विपरीत, जैसे शुक्र और अरुण ग्रह है, वो अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, इसलिए इस वजह से इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। क्योंकि शुक्र ग्रह है, ये आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसके अनेक नाम हैं। जैसे अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, अर्थ सिस्टर, पृथ्वी की बहन, इस नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन सा है और पृथ्वी की बहन कौन सी है, तो वह है शुक्र ग्रह। शुक्र से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। यह आपको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। और इस ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, और 3.5% नाइट्रोजन होता है। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे शुक्र ग्रह के बारे में, और ये शुक्र ग्रह है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट ग्रह है पृथ्वी, अर्थ। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच 43 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व यानी 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है, और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ये नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर क्या है, जल की मात्रा सबसे अधिक है, जिस कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और ध्यान रखना कि पृथ्वी से दिखाई देने वाली जो चंद्रमा की सतह है वो उसकी कुल सतह का 59% है। जब हम पृथ्वी पर खड़े होकर जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो जो हमें उसकी सतह दिखाई देती है वो 59% है कुल चंद्रमा की सतह का। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। अगर हम औसतन बात करें तो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे कैलेंडर में तो 365 दिन होते हैं, तो ये 6 घंटे का क्या हिसाब है? तो इसका ये हिसाब है कि जब हमारा लीप वर्ष आता है, 29 फरवरी आती है, तो वो 4 साल के बाद आती है, और 4 साल के अंदर ये 6 घंटे जुड़कर एक दिन का निर्माण कर लेते हैं, जिस कारण से फरवरी है वो 29 दिन की हो जाती है। फिर हम बात करें पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण ही यह ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और सूर्य की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता रहता है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं, और ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब हम बात करें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की। तो सूर्य और पृथ्वी है, उनके बीच की दूरी स्थित नहीं है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी है वो बदलती रहती है। अगर हम बात करें अधिकतम दूरी की तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, ये 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है, और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसतन दूरी होती है वो खगोलीय एकक कहलाती है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसतन दूरी है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं खगोलीय एकक दूरी कहते हैं। अब अगर हम पृथ्वी के बेसिक के बारे में बात करें, और तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने, और पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की? एमंडसन ने की थी। और हम पृथ्वी की परिक्रमा की बात करें
तो जैसे ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो जैसे ये सूर्य के समीप जाती है तो ये अपने चक्कर की गति है वो फास्ट हो जाती है, इसकी तेज़ हो जाती है। और जैसे ये सूर्य से दूर जाती है तो इसकी गति क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी जैसे सूर्य के समीप वाला चक्कर लगाती है तो उसकी गति फास्ट हो जाती है, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर परिक्रमा करती है तब इसकी गति है वो धीमी हो जाती है। यह आपको याद रखना है, पृथ्वी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इनको। तो अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, जिसे मार्स भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा है वो सबसे अधिक पाई जाती है, जिस कारण इस ग्रह का रंग क्या होता है, लाल होता है, और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के समान यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। जो मंगल ग्रह है वो 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है और पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। इसलिए यहाँ पर क्या है, ऋतु परिवर्तन होता रहता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन जैसी गैस पाई जाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस है, दूसरा डीमोस है। जो डीमोस उपग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, यह आपको मालूम होना चाहिए। मंगल का उपग्रह है डीमोस, जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो है ओलिम्पस मेसी। ओलिम्पस मेसी है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचाई पर है, और वो इसी ग्रह मंगल ग्रह पर स्थित है। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मंगल ग्रह के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रह बृहस्पति के बारे में, जिसे जुपिटर भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये मुख्यतः क्या है कि गैस और द्रव से मिलकर बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर ठोस भूमि का अभाव है। कि इस ग्रह के सभी उपग्रह हैं वो ठोस पिंड हैं, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक, इसमें गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो गैनीमीड है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और सभी ग्रहों की में इसकी रोटेशन स्पीड है वो सबसे अधिक है। ये 10 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेता है और इसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और जो सबसे पहले क्षुद्र ग्रह ज्ञात किया गया था वो था सीरियस। ये कुछ बृहस्पति से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं, वो है शनि, जिसे स्टर्न भी कहते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा है। इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे वलय भी कहा जाता है। इन वलयों की संख्या 7 है और इनकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, जिसके कारण ये क्या है, जल में तैर सकता है। मतलब अगर इसको जल में रखा जाए तो ये तैरने लग जाएगा। इसका घनत्व जल से भी कम है। ये कुछ शनि के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आगे हम बढ़ते हैं अरुण के बारे में। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र के बाती है। इस प्रकार है कि अरुण और शुक्र है वो एक ही दिशा में परिक्रमा करते हैं और बाकी जो सभी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, और अरुण और शुक्र है वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। यह अपनी दूरी पर सूर्य की तरफ इतना लेटा हुआ है कि यह लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन की अधिक मात्रा उपस्थित है। इसके वायुमंडल में क्या है, मीथेन की सबसे अधिक मात्रा उपस्थित है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अरुण के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह वरुण के बारे में, जिसे नेपट्टून भी कहते हैं। यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। मीथेन की अधिकता के कारण वरुण है वो हरे रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसमें मीथेन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण वरुण है हरे रंग का दिखाई देता है। और यह वरुण है जो सूर्य से सबसे दूर स्थित है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वरुण के बारे में, तो आपको इन सभी को ध्यान में रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है और हमने सभी ग्रहों और सौरमंडल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी की हमने बात की। तो फ्रेंड्स, आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप इमेजिनेशन करके आप इन सभी ग्रहों को याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारी छोटी सी चीज़ बाकी है अभी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अक्सर इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हम बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य की चमकीली सतह को चंद्रमा ढक लेता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह आपको मालूम होना चाहिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। तो चलिए अब हमारे टेस्ट के बारे में बात करते हैं। आप टेस्ट को लगाइए जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्लियर हो सके। तो बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निहारिका। निहारिका है जो सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि यह किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। तो यह कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने यह प्रतिपादित किया था कि सूर्य है जो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी है जो उसकी परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन बी कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। 2006 से पहले ये 9 थी, लेकिन क्या हुआ 2006 के बाद एक ग्रह प्लूटो है उसको हटा दिया गया, उसे बोने ग्रह की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया, जिससे 2006 के बाद ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और अरुण यूरेनस के बीच हैं? क्वेश्चन हमारा यह है कि सूर्य से दूरी के क्रम में, अगर हम क्रम की बात करें सूर्य से, तो निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह हैं जो मंगल और अरुण के बीच में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बृहस्पति और शनि। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अब। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी स्थित है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है पृथ्वी। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूर्य के निकटतम ग्रह है, सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? तो हमने पढ़ा था बुध ग्रह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस प्रमुख गैस हैं जो विद्यमान होती है, तो वो किस में विद्यमान होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति, शनि, मंगल। ऑप्शन बी है इन तीनों के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस है ये प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल का नहीं है? तो इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। फ्लोरिडा है जो सौरमंडल का ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, जो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गैस और प्लाज्मा के रूप में। वो होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो उत्पन्न होती है, तो वो होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपाद के दिन। अब ये प्रतिपाद आपको मालूम होना चाहिए, इसे अमावस कहते हैं, अमावस के दिन होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है तो केवल किस दिन होता है? अमावस के दिन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक खगोलीय एकक औसत दूरी क्या है?
जो एक खगोलीय एकक औसत दूरी है वह क्या है? जो पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है उसे कहते हैं खगोलीय एकक औसत दूरी। तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 150 इंटू 10⁶ है किलोमीटर, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर है तो कब है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सबसे निकटतम दूरी पर है। और सबसे अधिक दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है? तो इनमें से कौन सा ग्रह जो सूर्य के सबसे पहले चक्कर लगाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुध। सबसे कम समय में केवल 88 दिनों के अंदर चक्कर लगाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वो हैं बुध एवं शुक्र। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो है शुक्र। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? तो इवनिंग स्टार है वो किसे कहते हैं? वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब इसे इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि शुक्र ग्रह है जो विपरीत साइड में चक्कर लगाता है सूर्य के, बाकी अन्य ग्रहों की बजाय। तो शुक्र ग्रह में क्या है कि सूर्य उदय पश्चिम से होता है और अस्त पूर्व में होता है, जिसके कारण इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है वो है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ये पृथ्वी गोलाकार है? तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन सी ग्रीन प्लेनेट। ग्रीन प्लेनेट नाम है इसका एक जीवधारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पृथ्वी का व्यास है। तो पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भूरपट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो भूरपट्टी पर जो बहुतायत में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व है वो है ऑक्सीजन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से निकला समय कितना समय लेता है? तो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य की जो किरण है, जो प्रकाश है, वो कितना समय लेता है पृथ्वी तक पहुंचने में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लगभग 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा है जो सर्वाधिक समीप है पृथ्वी के? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से निकटतम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह है वो सबसे निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसके अंदर मंगल भी है, शुक्र भी है। तो इसका जो निकटतम ग्रह जो सबसे निकटतम वो है शुक्र। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर शुक्र ऑप्शन में नहीं है तो उसका राइट आंसर होगा मंगल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर शुक्र ऑप्शन में नहीं हो तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया गया है। तो आप इनका टेस्ट जरूर लगाइए ताकि आपका सौरमंडल से टॉपिक है वो क्लियर हो सके। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन यानी 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अब, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है।
पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? तो वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितने पर? 23.5 डिग्री पर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिन रात किस कारण होते हैं? तो दिन रात किस कारण होते हैं? भू परिभ्रमण के कारण होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती है? जब दिन और रात की अवधि है वो बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की जब दिन और रात की अवधि क्या हो? बराबर हो। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुके होना। ये सबसे मोस्ट कारण है ऋतु में परिवर्तन या मौसम में परिवर्तन कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुके होना। सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? जब पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है वो 1/4 कम कर दी जाए तो क्या संभावना है सबसे अधिक? तो इसकी संभावना है कि हमारे वर्ष की अवधि है वो कम हो जाएगी। हमारी जो वर्ष की अवधि है वो कम हो जाएगी। सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद है वो क्या करेगी? पृथ्वी के परितः ही उपग्रह के समान वह उसी कक्षा में क्या करती रहेगी? घूमती रहेगी। तो इसका डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो लोहे से बना है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह से संबंधित में सही है? तो मैं क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान और झुकाव के समतुल्य है। तो यह कथन है वो किस ग्रह से संबंधित है? तो वो है मंगल से। मंगल भी अपने जो अक्ष है उस पर 25 डिग्री पर झुकी हुई है और पृथ्वी है वो भी अपने 23 डिग्री पर झुकी हुई है। तो ये कथन है वो मंगल के विषय में समान है या समतुल्य है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा बर्फ छत्रकों और हिम क्षितिज जल की उपस्थिति। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? जो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गैलीलियो। गैलीलियो ने की थी। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है और सबसे बड़ा भी बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा करने के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह है अधिकतम समय लगता है? सूर्य के अगर चारों ओर परिक्रमा करे तो सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बृहस्पति। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जिसको कितना समय लेता है? लगभग 12 वर्ष के लगभग इसको समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बृहस्पति का वलय होता है। बृहस्पति का वलय सिलिकेटों का बना होता है। इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। यह आपको याद रखना है कि बृहस्पति का वलय किसका बना होता है? सिलिकेटों का। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्र है? तो सर्वाधिक जो उपग्रह है या चंद्र है वो किसके हैं? बृहस्पति के हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं अब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है? जो शनि है
वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 29 वर्ष लेता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय है? वो है शनि। शनि के चारों ओर वलय है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? टाइटन है सबसे बड़ा चंद्रमा या फिर उपग्रह, तो वो किसका है? वो है शनि का। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कह दो या उससे सबसे बड़ा उपग्रह है, वो है टाइटन, शनि का। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग कितना समय लेता है? जो यूरेनस है, अब यूरेनस है तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में वो कितना समय लेता है? तो लगभग 84 वर्ष, 84 वर्ष लेता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह जो सर्वाधिक समय लेता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेपच्यून। नेपच्यून है वो सर्वाधिक समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? वो है प्लूटो। सी ऑप्शन। मैंने कहा था कि 2006 के अंदर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया? इसको हटा दिया, इसे बोने ग्रहों की कैटेगरी में शामिल कर दिया, जिसके कारण अब हमारे जो ग्रह हैं वो कितने हैं? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह? तो कौन सा ग्रह है जो सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेपच्यून, जिसे क्या कहते हैं? वरुण कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 1969, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण है वो कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, या फिर जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाता है, या फिर जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो इन तीनों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? पूर्ण चंद्र में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सी परिस्थिति में? पूर्ण चंद्र की उपस्थिति परिस्थिति में क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है। क्वेश्चन है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कितने डिग्री का कोण होता है? वो होता है 90 डिग्री का। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? इनमें से कौन सा है जो ग्रह नहीं है? तो जो चंद्रमा है वो ग्रह नहीं है, वो क्या है? उपग्रह है। वो किसका है? पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? जब अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार है वो घट जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उसका भार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है तो कितनी है? 3,84,403 किलोमीटर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में फिर से बोलता हूँ कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों को समूह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य चक्कर लगाते हैं वे कौन से हैं? तो
क्वेश्चन में फिर से बोल देता हूँ कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है। ये जिन ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं वे कौन से? तो वो है बृहस्पति और मंगल। मंगल और बृहस्पति, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हेल बोप किसका नाम है? हेल बोप किसका नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूंछल तारा, जो पूंछ का तारा है उसे कहते हैं हेल बोप। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उल्का मीटर क्या है? तो उल्का मीटर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है एक। उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए एक द्रव्य का क्या है? अंश है। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ये सभी जो क्वेश्चन थे वो सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपका सौरमंडल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।